इंडिया इज अ हेल होल। एनीवेज, वो हेल होल का कमेंट इंडिया तो नहीं, बट चाइना। इंडिया इज अ हेल होल। गड्ढा है। इंटरेस्टिंग कमेंट है ना। इंटरेस्टिंग कमेंट लोग एक्चुअली ट्रम्प को एट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट कहा किसी और ने था, ट्रम्प ने उसको पोस्ट करा है। अब वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर है कि जी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भारत अब इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि भारत के बिना इनका इलेक्शन अभी चलता नहीं है। मिड टर्म्स आ रहे हैं, तो वो रेसिस्ट व्हाइट अमेरिका जो है उसको जरा जगाना है। तो भाई हेलहोल बोलो, भारत को, चाइना को गड्ढा बोलो, पाकिस्तान को गधा बोलो, व्हिच ही इज, देयर इज नो क्वेश्चन, लेकिन अभी तो डार्लिंग है उसका। यूरोप को बेवकूफ बोलो, अफ्रीका को काले बोलो, और इसको गाली निकालो, उसको गाली निकालो, आप एक हार्डकोर, मतलब अमेरिकन पेट्रियट बन जाते हो, और उसके बाद आप सेट हो जाते हो। कुछ यही चल रहा है। एमईए ने रिस्पॉन्स दिया। हम्म, ठीक है, रिस्पॉन्स दिया। नॉट वेरी हैप्पी विद इट, बट ठीक है, दे गेव अ रिस्पॉन्स। हैविंग सेड दैट, इसके पीछे क्या है, और ये क्या हम जैसे जैसे मिड टर्म आएगा इसको और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कुछ फॉरवर्ड किया पोस्ट जहां पे इंडिया को हेल होल बोला गया, चाइना के बारे में भी बोला गया। अब इसका कोई जस्टिफिकेशन हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। सब देश की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, हमारी भी है, बट वी आर अ 10,000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, सो वी डोंट नीड टू रेस्पॉन्ड टू दैट, वट एवर यू कॉल हिम। उसको रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं की, और जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं हम हेल होल नहीं है, देखो हमारी ये है वो है, हम ऐसा नहीं है। नो नीड। लुक एट व्हाट दिस मैन इज ट्राइंग टू डू। अगर उसको ईरान वॉर में एक डिसाइसिव विक्ट्री मिल जाती, डिसाइसिव विक्ट्री, तो आज वो ये नहीं लिखता। डिसाइसिव विक्ट्री की अगर होता, और डिसाइसिव एज अगर यूएस का होता, डिसाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यूएस की जो बॉम्बिंग हुई है ईरान में, उसमें ईरान को नुकसान नहीं हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बावजूद उसका जो आउटकम है, एंड ऑब्जेक्टिव है, उससे काफी दूर है अमेरिका। अगर उसमें एक डिसाइसिव विक्ट्री या डिसाइसिव एज यूएस का होता, तो आज वो कुछ और पोस्ट करता ट्रुथ सोशल में, एंड दैट वुड हैव बीन द नैरेटिव फॉर द मिड टर्म इलेक्शन। वो हुआ नहीं, एंड इट वाज नेवर वेरी इजी। What has happened on the contrary is the casualty figures are pretty high. ठीक है, इनको जर्मनी पे ले गया है, बहुत जगह और लेके रखा गया है। नन ऑफ देम आर बैक इन अमेरिका बिकॉज द कैजुअलिटी फिगर्स आर वेरी हाई, बिकॉज की पेट्रोल का जो कीमत है वहां पे उसको गैस कहा जाता है, इट्स प्रीटी हाई। तो ये जो सोचा था कि बिग ब्यूटीफुल टैंकर्स विल गो टू यूएस और वी विल शेयर द स्पॉइल, मतलब मानसिकता देखिए कि ईरान को हराने से ईरान का सारा तेल मेरा हो जाएगा, और ईरान को अगर हरा नहीं पाया तो ऐसा केओस करूंगा कि सारे टैंकर्स अमेरिका जाना पे मजबूर हो जाएगा, वहीं से लेने आए थे। इशू इज दिस, इस सब जो प्लान किया था ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो आउटकम वो हुआ नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, सिचुएशन इज नॉट वेरी फेवरेबल। सो ही इज ट्राइंग। अच्छा, ये ऐसे स्टेटमेंट नहीं था। दिस इज प्योरली एम्ड एट रीओरिएंटिंग द नैरेटिव एंड द ऑब्जेक्टिव, नैरेटिव एंड द, जो जिसको कहता है ना, वॉर क्राई फॉर द मिड टर्म। मुझे वो इमिग्रेशन इशू में जाना है, मुझे वो इमिग्रेशन इशू में जाके ये बोलना है कि डेमोक्रेट्स जो है वो प्रो इमिग्रेंट्स है, मैं ही हूं वो एंटी इमिग्रेंट हूं। आई एम सेविंग द यूएस, आई एम द वन हु हैज कीपिंग देम अंडर कंट्रोल, नहीं तो ये दे वुड हैव टेकन ओवर। इसमें एक पाकिस्तान एंगल भी है कि नहीं मुझे पता नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक्चुअली पेज हिम। So he keeps Pakistan in good humor. Not that Pakistan is a great country, not that Pakistan is extremely favorable to US, but because Pakistan कुछ करता है जिसके वजह से वो खुश होता है। वो क्या करता है वो, let's not talk about it, but है कुछ। Now MEA का स्टेटमेंट जो है, देखिए, देयर कैन बी अ डिबेट कि क्या वो स्टेटमेंट ज्यादा और भी हार्श होना चाहिए था कि नहीं। That is a, one can debate that, and I completely agree कि उसके ऊपर डिबेट करने का हक लोगों को है।
बट एक देश का प्रेसिडेंट कुछ बोलता है, तुम एक एमईए के स्पोक्स पर्सन को बोला, अरे चलो कुछ बोल दो यार, मैं मेरी द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नोबडी केयर्स टू हुट, कोई रेस्पॉन्ड भी नहीं करेगा, तो वो बोलता रहता है, बोलने दो. एंड दैट क्रिएट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, दैट क्रिएट्स मोर एंगर अमंग देम. यार ये एज अ प्रेसिडेंट व्हेन समबडी सेज, द रिस्पांस हैज टू बी फ्रॉम दैट लेवल. अब इंडिया के ऊपर नाराजगी उसकी इस चीज के नहीं है कि हेल होल है, नाराजगी इसलिए इस चीज की है कि एक तो तेल वाला जो इशू है रशिया से, ये कभी माना नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता रहता है, टैरिफ वाले इशू में घबराया नहीं, सारे जो चीज है वो मतलब दे कुड नॉट आज तक, जिस जिस आप ये समझना चाहिए, लोगों की पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी. ही रिमेंबर 1 year बैक जब वो इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसने बोला था, मैंने बोला कि ट्रेड डील नहीं करूंगा, अगर ट्रेड डील चाहिए तो जंग बंद करो, बोला था ना, ये क्लेम कर रहा था. 1 साल हो गया, किसने ट्रेड डील साइन नहीं किया? इंडिया ने नहीं किया. इंडिया सेड वी डू नॉट एग्री टू योर कंडीशंस. यूएस ने ट्रेड डील साइन नहीं किया ऐसा नहीं है, इंडिया ने नहीं किया. So there is an anger, there is a persistent anger, and that is getting reflected in these things. The other is the China factor. देखिए चाइना के जितने सारे टैंकर्स वैंकर्स पकड़ा जा रहा है कि वो वेपन्स लेके जा रहा था, ये प्रीटी क्लियर है, जितने सारे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स है ईरान के खुद के नहीं है. These are either given by the Russians and the Chinese. So ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके पीछे 2-3 कारण है. एक तो है मिड टर्म का नैरेटिव बदलना है, ईरान वॉर कैनॉट बी माई नैरेटिव, देन तो आई विल बी ऑन टोटली ऑन द बैक फुट. दूसरा है ये इंडिया और चाइना, इनको जो इसने सोचा था कि तेल से पूरा कंट्रोल कर लूंगा, तेल से इतना स्क्वीज करूंगा, इसके पास कोई चारा नहीं रहेगा, हुआ नहीं. सो ऑल ऑफ दैट टुगेदर लीड्स टू अ सिचुएशन. देखिए अगर कोई एरा गैरा कोई ट्वीट फॉरवर्ड करे या सोशल मीडिया में पोस्ट फॉरवर्ड करे, वो और चीज होती है, बट एक प्रेसिडेंट के ऑफिस का एक डिग्निटी होता है. हालांकि ये जो इनका क्या नाम था, डेमोक्रेट का जो प्रेसिडेंट था, आई फॉरगॉट हिज नेम, इसके पहले वाला, बाइडेन के साथ, बाइडेन का भी बहुत सारे इश्यूज इंडिया के साथ था, बट एक ना डिग्निटी ऑफ द ऑफिस होता है. यू डोंट से जस्ट बिकॉज जस्ट वॉट एवर यू वांट. तो इस डिग्निटी ऑफ ऑफिस को इसने पूरा खत्म कर दिया है. इमेजिन उसके उसके जो पूरा कैबिनेट है या जो भी उसको कहा जाता है, इमेजिन समबडी लाइक अ कैश पटेल या जितने सारे और इंडियन इमिग्रेंट्स उसके उसके कैबिनेट के हिस्से है या उसके टीम के हिस्से है, जो अमेरिकन सिटीजन है ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भी चाहते थे कि अमेरिका शुड बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, और शायद वो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ भी वो भी थे. बट द मोमेंट यू स्टार्ट एक्यूजिंग कंट्रीज बाय कॉलिंग देम, वो तो बोलता रहता है ना, यूरोप को कितना कुछ बोला, ग्रीनलैंड के बारे में बोला, जैसे आपने सही कहा, चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में. यू नो इसके बाद क्या होगा, व्हाट हैज हैपेंड टुडे, पीपल आर स्टॉप रिएक्टिंग कि यार ये पागल है, ये सनकी है. मतलब कहने को बोलना नहीं चाहिए, बट दिस इज व्हाट पीपल आर थिंकिंग, यार ये सनकी है, बोलने दे यार. सो ये जो डैमेज कंट्रोल की बात अमेरिका करता है कि डैमेज कंट्रोल कर रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है. रियलिटी आदि भाई ये है कि अमेरिकन एक्चुअली बिलीव दैट the American perception about the rest of the world is not a favorable one. The Americans don't care if people die across the world, क्योंकि उनके तीनों तरफ समुंदर है, मिसाइल्स उसके ऊपर गिरता नहीं है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गिरना चाहिए, बट गिरते नहीं है. So that's why they don't care about any conflicts. So why are we हाँ, ट्रंप ने बोला है, वो ऐसे है, बकवास करता है. एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स आर लिटरली, उनके अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब वर्ल्ड इज वेरी लिमिटेड. बहुत ज्यादातर तो हाई स्कूल के बाद पढ़ता नहीं है. ये जो एलिगेशंस फिर क्या लगाया कि इंडियन आईटी कंपनीज वहां पे वाइट्स को रिक्रूट नहीं करता. किसने बोला भाई? बहुत रिक्रूट करते हैं, मिलता नहीं है. दे डोंट वांट, नहीं मतलब या काम नहीं करते, कैसे करोगे आप? यू डोंट सी एन अमेरिकन गेटिंग इनटू, मतलब एक्सेप्ट द एंटरप्रेन्योर्स, वहां पे जो एवरेज कोई स्टाफ मेंबर विल नॉट वर्क फॉर 13-14 आवर्स जिस दिन रिक्वायरमेंट हो, नहीं करेगा. सो यू हैव योर मिशंस. वहां पे हो सकता है कि जो इंडियन आईटी कंपनी है उसका सीईओ अमेरिकन ही है, वो ही नहीं कर रहा है. मोस्ट ऑफ द इंडियन जो कंपनीज, आईटी कंपनीज का बेस अमेरिका में हो सकता है ज्यादातर टाइम, इफ नॉट ऑल द टाइम,
उनके सीईओज वहां के जो लोकल सेटअप का या फिर जो हेड होता है वो अमेरिकन होता है. द अमेरिकन हेड ऑफ द इंडियन कंपनी विच इज उसका जो ब्रांच है वहां पे वो खुद रिक्रूट नहीं करता. So these are actually reasons of frustration and a reflection of a mindset. Both are together. So I think beyond the point, India क्या करेगा? India respond नहीं करता है. India जो करना है वही करेगा. इंडिया तेल जितना ईरान से लेना था ले अब ये सब. सो इंडिया विल, आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, जब मैं डिप्लोमेसी थोड़ा पहले से बेहतर समझना समझना लगा हूं कि इंडिया का रिस्पॉन्स ऑलवेज इज इन एक्शन. सब्सटेंस उसमें ज्यादा होता है, बोलता ज्यादा नहीं है. दे विल नॉट से. बैक टू यू. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. Yeah, that's there, but the main thing is, see, I'm just trying to tell people and warn people कि देखो यार, ये जो इनकी internal politics है cannot sustain without all this stuff. They don't have the capability or the intellect to sustain. मैं माफी चाहूंगा ये चीज बोल के, but there is a reason I call them DFAs, dumb effing Americans, because that is the reality. It's not anything else. It is the reality. I mean, आप इनका education level देखो, आप इनका वो क्या है, वो टकर कतारसन, उसको तो अभी वहां पर ही सपोज्ड टू बी वेरी पॉपुलर इन अमेरिका. कतर से पैसे ले रहा है, एवरीबडी नोज अबाउट इट. ठीक है जी, यहाँ पर भी हैं वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है. कतर से पैसे ले रहा है, एवरीबडी नोज अबाउट इट. एंड आप देखो क्या क्या कर रहा है वो वहां पर. एंड इट्स बैंग इन दी ओपन. इट्स नॉट दैट ही इज डूइंग इट दिस थिंग एंड अमेरिकन्स आर एंजॉयिंग, रिलिशिंग. ठीक है, आप इनका माइंडसेट देखो. दे आर, इनके जो फोर फादर्स थे ना, दे वर प्रीटी स्मार्ट. उन्होंने ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया और डीप स्टेट ने जो स्ट्रक्चर बनाया, उस वजह से ये चल रहे हैं. दे वर हार्ड वर्किंग पीपल. 50s 60s के अंदर दे वर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल. बट होता क्या है ना, जो एक जनरेशन बनाती है, ठीक है, दैट्स द लॉ, राइट, द लॉ ऑफ नेचर. देयर इज द सेकंड जनरेशन बहुत कम होती है जो कैन एक्चुअली परस्यू इट फॉरवर्ड. सेकंड थर्ड जनरेशन. एक जनरेशन ने बनाया इनका देश 70s 80s तक, 90s तक. They were hard working. इन्होंने cities बनाई, अपने metros, ये वो. They created a wonder as a country. Technology देखो, military technology देखो, spy technology देखो, everywhere. Even now they're global leaders. But this generation that has come is so superficial. It is so superficial. इनको पता ही नहीं है कौन सा reality है, कौन सा नहीं है. चाइनीज टिकटॉक पे खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन चाइना को वो गालियां निकालते हैं. I mean, imagine the mindset of such people. आपने एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट कि इट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि 1950s 60s 70s 80s तक अमेरिकन्स रियली वर्कड हार्ड फॉर देयर कंट्री, रियली, एंड दे क्रिएटेड अ मॉडल. ये आज के जो जनरेशन है, इसमें मैं तो कहता हूं कि आज के जनरेशन में ट्रंप को नहीं गिन रहा हूं, लेकिन ट्रंप एक टाइम काम किया था. लेकिन आज के जो अमेरिकन है, चाहे वो बूढ़े हो, यंग हो, जो भी हो, दे आर एक्चुअली एंजॉइंग द न्यू कॉलोनियल लेगेसी जो पहले बना के रखा गया. दे आर एंजॉइंग द लेगेसी. दे आर नॉट बिल्डिंग अप द लेगेसी. टुडेज अमेरिका इज नॉट बिल्डिंग द लेगेसी एनीमोर. टुडेज अमेरिका इज एक्चुअली एंजॉइंग द लेगेसी बिल्ट 30 years बैक. एंड इंटरेस्टिंग चीज, मैं एज समबडी जो काफी सारे स्टार्टअप्स के साथ मेरी इंटरेक्शंस होती रहती है फॉर वेरी वेरियस रीजंस, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है आदि भाई, मैं कहना चाहता हूं. इंडिया को जो हेलहोल बोलता है, इंडिया 1000 साल की गुलामी और चोरी, डकैती, हाँ, आक्रांताओं को झेलने के बाद इट इज स्टैंडिंग. अमेरिका का जो आज डोमिनेंस है ना, इट इज बिकॉज प्राइमरीली dollar is the trading and the reserve currency backed by a massively powerful army. उसको हटा दो. That dollar is no more a trading and a reserve currency. फिर उसके बाद मुझे बोलो कि how proficient and great American entrepreneurs are. I would really want to know. ये जो बोला जाता है American entrepreneurs are great entrepreneurs because they are backed by a reserve currency. कल दुनिया भर में, अच्छा, ये पाउंड स्टर्लिंग को भी ऐसा ही था. दैट टाइम बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश दे क्रिएटेड दैट लेगेसी. सो बिजनेसेस बिकम वेरी बिग. कल को कोई और करेंसी ट्रेडिंग एंड रिजर्व करेंसी हो जाए, उस देश के मैन्युफैक्चरर्स, एंटरप्रेन्योर्स का वो एज आ जाएगा. बट इफ यू लुक एट अ कंट्री लाइक इंडिया, इन स्पाइट ऑफ मेनी इम्परफेक्शंस,
it has stood and it has excelled in many areas, if not all. A lot of areas we have to cover up, no doubt. It's because of real, genuine hard work without any bias and favor. हमारे कोई फेवर नहीं था, हमारे कोई ट्रेडिंग करेंसी अपना खुद नहीं है, हमारे रिजर्व करेंसी अपना नहीं है जिससे मैं गुंडागिरी कर रहा हूं, और हमारी कहीं ना कहीं एक सिविलाइजेशनल इथोस है जहां पे हम किसी को गुलाम बनाना नहीं चाहते. अदरवाइज मानसिकता अगर वो होता ना, वी कुड हैव टेकन ओवर मेनी स्मॉलर कंट्रीज. हम लोगों ने किया नहीं, और करना नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए. सो जेन्युइनली the most important observation of today's discussion is this, कि present day America is no more building the America. They are enjoying a legacy which stopped building itself 20 years back. और ये अभी 10 साल तक चलेगा. आप देखोगे 1980s के आदि भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वो क्या कंस्ट्रक्शन किया अमेरिका में. आज तो वोकिज्म से भरे पड़े हैं, जेंडर फ्लूइडिटी लेके बिजी है. सो दिस will continue for another 10-15 years. 10 साल बाद everything has a shelf life. I don't think ये जो arrogance अमेरिका का है, today they are actually, and last point जो आप देख रहे हो ना कि ये जो गाली यूरोपियंस को भी दे रहा है, it's because the Europeans have abandoned them. Iran war is a classic example how the Americans have been abandoned by the Europeans. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे रिश्ते टूट गए, नहीं, ऐसा नहीं है. रिश्ते अपनी जगह पे जहां पे जरूरत है. बट अमेरिका के लिए क्या है, लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका के लिए प्रेफर्ड पार्टनर और फंक्शनल पार्टनर में बहुत बड़ा अंतर होता है. अमेरिका का प्रेफर्ड पार्टनर वो होता है जो घुटनों में होगा अमेरिका, और फंक्शनल पार्टनर वो होगा जिसके साथ उसका बिजनेस होता है. इंडिया इज अ फंक्शनल पार्टनर, पाकिस्तान इज अ प्रेफर्ड पार्टनर. वो घुटनों पे रहता है ना, वो वही करेगा जो अमेरिका बोलेगा. वो अमेरिका थोड़ा ऐसे डॉलर फेंक देगा, वो खुश हो जाएगा, वो यू करता रहेगा, यू ऐसे जो कर रहा था ना, यू रिमेंबर धुरंधर में भी दिखाया था. सो देयर इज अ डिफरेंस. सो वी आर अ फंक्शनल पार्टनर, वी विल नेवर बी अ प्रेफर्ड पार्टनर, एंड वी डोंट वांट टू बी अ प्रेफर्ड पार्टनर बिकॉज वी आर नॉट अ प्रेफर्ड पार्टनर, बिकॉज वी विल नॉट बी एट आवर नीज इन फ्रंट ऑफ देम. सो क्या होगा, यू विल सी फ्रॉम टाइम टू टाइम दीज अटैक्स विल हैपन. पहले वो एनर्की और एनजीओ से करवाते थे कोई और रेजिम, आज ये डायरेक्ट बोलता है. But the reality is same, कि they look at you, they think about you in this way. They also know कि without the Indian and the Chinese immigrants, उनकी इकोनॉमी नहीं चलेगा. They also know that. That's why functionally they'll keep the relationship, लेकिन अंदर का जो भड़ास है ना, बीच बीच में निकल आएगा. They don't love you. They actually need you. Back to you. आप म्यूट में हो. Memo, it is what it is, what can one say. Thank you so much, Patikit bhai. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can support the channel, please do that. Check out the description, check out our store, and of course, follow us on the groups. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.